प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि देखिए टाइमिंग को लेकर यहाँ पर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सर, और उसमें लॉजिक इसलिए नजर आता है क्योंकि 9 साल से ज्यादा से आप सत्ता में हैं, लेकिन आज तक कभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाली बात तो हमने नहीं देखी। अभी तक तो हम मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, यहाँ पर जितने ये सारी स्कीम्स भारत सरकार की बताई जा रही थी वो सब गिना रहे हैं यहाँ पर विपक्ष। ये कब होता है सर? टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि विपक्ष का जो गठबंधन है वो अपना नाम इंडिया रख लेता है। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो ये बात कहते हैं कि साहब ज्यादा से ज्यादा लोग भारत का इस्तेमाल करें, इंडिया का नहीं। तो फिर इसे किस रूप में देखा जाए? क्या विचलित है सत्ता पक्ष विपक्ष के गठबंधन इंडिया के नाम की वजह से? देखिए, विचलित हैं ये इंडी अलायंस गठबंधन के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई नाम नहीं बदला। सरकार ने स्किल इंडिया का नाम बदल दिया, मेक इन इंडिया का नाम बदल दिया क्या? कहीं आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिला क्या? और अगर भारत कह दिया तो जो लोग कल तक हिंदुओं का विरोध कर रहे थे, सनातन का विरोध कर रहे थे, अब वो भारत का भी विरोध करेंगे। उनका विरोध जो है इतना हो गया है भारतीय और भारतीयता से कि अगर भारत शब्द जो संवैधानिक शब्द है उस शब्द का प्रयोग अगर किसी दस्तावेज पर हो गया तो इतनी छाती कूटेंगे। ठीक है। तो मुद्दों की जो है कमी किसके पास है? ठीक है। कौन लोग हैं जो छटपटा रहे हैं मुद्दों के लिए? आइए ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़िए ना, कौन मना कर रहा है? ये चर्चा कीजिए। तो प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात से किसने किया? प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात से मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं वो ये कि नाम तो नहीं बदला जा रहा है। देश का नाम जिस तरीके से संविधान में है, इंडिया दैट इज भारत, है ना सर? हिंदी में हम भारत के लोग, अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है ना? ये आप कह रहे हैं। तो मतलब ये राष्ट्रवाद के जरिए एक नई लकीर। 10 सेकंड। हाँ प्लीज ले लीजिए 10 सेकंड, उसके बाद आ रही हूँ। 10 सेकंड। अरे आ रही हूँ भदौरिया जी, रुकिए ना। प्रेम शुक्ला जी रखिए अपनी बात जल्दी से सर। प्रश्न का आपके प्रश्न का दूसरा अंग ये था राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक द्वारा दिया गया विमर्श। ठीक है। तो कृपा करके मुझे बताइए, पूजनीय देवरस जी का बौद्धिक मैंने 1987 में सुना था और 1987 में भी वो आग्रह कर रहे थे कि भारत नाम का हमको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मैंने पूजनीय रज्जू भैया का बौद्धिक सुना है, वो भी आग्रह करते थे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करना, भारत का प्रयोग करना, भारतीय प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना, इसका आग्रह पहले से रहा है। ठीक है सर। तो इसको लेकर आप अगर पूजनीय सरसंघचालक जी का, जो पूजनीय रज्जू भैया कह रहे थे, जो पूजनीय देवरस जी कह रहे थे, जो पूजनीय सुदर्शन जी कह रहे थे, अगर वही बात पूजनीय भागवत जी कह दें तो इस पे इतना जो है सर। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि स्टैंड ये हमेशा से रहा है आरएसएस का और टाइमिंग को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 30 सेकंड का टाइमर ले आइए जरा। अखिलेश जी बहुत देर से अपना हाथ खड़े किए हुए हैं, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। लाइए 30 सेकंड का टाइमर अखिलेश जी के लिए। रोमाना जी, देखिए राहुल जी ने तो 2 दिन बाद, उस दिन भी आ रहा, 1 साल पूरा होगा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। हमारा तो नारा ही है इंडिया गठबंधन का, इंडिया टीम का, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन ये जो पाखंडिया टीम है इसे परेशानी है। ये जो पाखंडिया टीम है ये कहीं मुद्दे नहीं ला पा रही है। क्योंकि आपने पूछा मुद्दे क्या, मोदी जी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश पे हर क्षेत्र में इस देश का विध्वंसीकरण कर रहे हैं। ठीक है सर, समय हो गया 30 सेकंड। अब मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकारों के पास में आऊंगी। और प्रदीप जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर नाम औपचारिक तौर पर नहीं बदलने वाला, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। तो फिर क्या माना जाए? इंडिया की जगह भारत का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके जरिए राष्ट्रवाद को लेकर एक और लंबी लकीर खींचती हुई बीजेपी नजर आ रही है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रवाद पर बीजेपी को कोई लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। ठीक है। बाकी पार्टियों की तुलना में उसका स्टैंड बड़ा क्लियर रहा, कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है। एक बात। तो दूसरा मुझे लगता है ये बदलाव का संकेत, कि भारतीयता की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर जाने का संकेत है। मुझे लगता है कि बदल देना चाहिए। ये 1947 में ही होना चाहिए था। इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी डिबेट हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ था। उसमें ये भी सुझाव आया था कि भारत दैट इज़ इंडिया कर दिया जाए, या दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात हुई थी। लेकिन आखिर में ये तय हुआ कि नाम इस समय बड़ा मुद्दा नहीं है। उस समय संविधान बन रहा था
और बहुत महत्वपूर्ण सर, मुद्दे छोटा थे। सा सवाल बीच में पूछूं, वही जो प्रेम शुक्ला जी से पूछ रही थी कि इससे संकेत दिया जा रहा है क्या, ये संदेश दिया जा रहा है क्या कि नाम बदलने वाला है, वक्त आ गया है? प्रेम शुक्ला जी हालांकि इसको खारिज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से। अच्छा, देखिए, लगातार इस तरह के संकेत भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। आप अलग अलग, चाहे आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लीजिए, उसके अलावा उज्जैन में जो है वो जो मंदिर की बात कर लीजिए, एक के बाद एक मुद्दे आप देखते जाइए, उसी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है। आप कह रहे हैं भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, इसका ये संदेश देने की एक कोशिश है। अभय जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत हिंदी का शब्द नहीं है। ठीक है, ये जो तर्क है कि भारत हिंदी का शब्द है, ये बात गलत है। अगर चाहे भाजपा वाले कहें या कोई कहे, भारत की सभी भाषाओं के अंदर स्थापित शब्द है। तमिल में भी स्थापित शब्द है। सुब्रमण्यम भारती कविता लिखते थे तो उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, जो तमिल के महाकवि थे। किसी भी भाषा में चले जाइए, भारत सभी भाषाओं के अंदर प्रचलित है, स्थापित है और लोकप्रिय है। इंडिया का केवल वैकल्पिक रूप से कभी कभी भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इतिहासकार बैठे हुए हैं, वो मेरी बात को संशोधित कर सकते हैं। मैं अभी से नहीं, मैं हमेशा से ही चाहता हूं कि इंडिया नाम हटा दिया जाए। इंडिया मुझे कोलोनाइजेशन की, उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है, न केवल भारत के उपनिवेशीकरण की याद दिलाता है। ये जो उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और इसको यूनाइटेड स्टेट्स आज कहते हैं, उसके अंदर जो भयानक इंडियन, जिसको इंडियन वो कहते हैं, वो लोग अपने आप को इंडियन नहीं कहते, रेड इंडियन है। उनका जो भयानक नरसंहार हुआ, पूरी की तरह जीनोसाइड हुआ, उनका जाति संहार हुआ, उसकी याद दिलाता है। मेरे ख्याल से तो इस इंडिया शब्द को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। भारत के ऊपर जो यूरो केंद्रीयता का, यूरो सेंट्रिज्म का जो असर था, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के ऊपर भी असर था, उन्होंने इस देश को बनाया, उनके ऊपर भी असर था, उसकी वजह से ये शब्द अभी तक है। इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। दूसरी बात, आम जनता की, ये तो हम लोग आपसी, आम जनता ने दोनों शब्दों को हृदयंगम कर लिया, ये भी एक तथ्य है। वो भारत और इंडिया को अल्टरनेटिवली एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पे देखते हैं। अगर कानूनी रूप से ये हटा भी दिया जाएगा तो फिर बहुत मुद्दतें लगेंगी इस काम में कि लोग इंडिया को एक विजातीय शब्द के रूप में देखें। इसमें बहुत शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मुद्दतें लगेंगी। तो इसमें चुनावी फायदे नुकसान का भी कोई मुद्दा नहीं है इसके अंदर जुड़ा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जब इस काम को कर रही है या संघ इस काम को कर रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, ये अभी करने की बजाय इनको पहले करना चाहिए था। ये विपक्ष ने अब से मोर्चा बनाया है, उसके बाद जब भी आप इस काम को करेंगे तब ये सवाल उठेगा, साधारण लोगों के मन में भी उठेगा। इससे आप बच नहीं सकते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।